बॉडी का बैलेंस ऑर्गन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो इफ़ेक्टिव ऑर्गन होता है बैलेंस का, वो कानों में होता है। चक्कर को कई तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ उसको घुमेरी बोलते हैं, कुछ उसको बोलते हैं कि मैं डोल रहा हूँ, कुछ बोलते हैं कि मेरे को धक्के लग रहे हैं। बट जो मैं चक्कर की बात कर रहा हूँ वो है घुमेरी, जिसमें सब घूमता है। पेशेंट लेटे रहते हैं, लोग लेटे हुए हैं, सडनली उन्होंने साइड बदला और उनका सारा सिर घूमने लगा। काफ़ी लोगों को वोमिटिंग होता है, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब मरना है जीना है, इस तरह की फीलिंग भी आने लगती है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात करने जा रहे हैं चक्कर क्यों आते हैं। क्योंकि चक्कर हम सभी को आते हैं, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, लेकिन इसका संबंध आपके कान से हो सकता है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर कुछ और विषयों पर आप चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करें तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत स्वागत सर। सो चक्कर हम सभी को आते हैं, मुझे भी आते हैं, सभी ने महसूस किए हैं, लेकिन इसका ENT, ईयर नोज़ और थ्रोट, हमारे गले, नाक और कान से क्या लेना देना? जी, जैसे कि सबको शायद पता हो कि बॉडी का बैलेंस ऑर्गन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो इफ़ेक्टिव ऑर्गन होता है बैलेंस का, वो कानों में होता है। तो इसलिए कानों को प्रॉब्लम आए तो वर्टिगो या चक्कर आ सकते हैं, और इनफैक्ट कॉमनेस्ट कॉज जो है चक्कर का वो कान ही है। चक्कर भी अब कई किस्म के होते हैं। लोग चक्कर को कई तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ उसको घुमेरी बोलते हैं, कुछ उसको बोलते हैं कि मैं डोल रहा हूँ, कुछ बोलते हैं कि मेरे को धक्के लग रहे हैं। बट जो मैं चक्कर की बात कर रहा हूँ वो है घुमेरी, जिसमें सब घूमता है, आसपास सब ऐसे भूचाल की तरह घूम रहा है। वो एक पर्टिकुलर चक्कर जो है वो बहुत कॉमन है, और वो कान की वजह से ही मोस्टली होता है। इसको हम BPPV भी बोलते हैं, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो होता है ये, और ये कॉमनेस्ट है। आउट ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ चक्कर ये कॉमनेस्ट कॉज होता है, 80% लोगों में यही होता है। और ये प्रेजेंट कैसे करता है कि पेशेंट लेटे रहते हैं, लोग लेटे हुए हैं, सडनली उन्होंने साइड बदला और उनका सारा सिर घूमने लगा और सब आसपास घूमने लगा। काफ़ी लोगों को वोमिटिंग होता है, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब मरना है जीना है, इस तरह की फीलिंग भी आने लगती है। और ये जितनी बार वो चेंज करेंगे अपना साइड, उतनी बार आएगा। तो ये एक बड़ा कॉमन टाइप ऑफ चक्कर है, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज है, सबको आ सकता है। बचपन में तो नहीं खैर, पर यंग एज से मिडिल एज, ओल्ड एज, सबको आता है। ओल्ड एज या मिडिल एज में इसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें होता क्या है कि आपके कान के अंदर बैलेंस ऑर्गन में कुछ छोटे छोटे मनके होते हैं, मनके बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, पार्टिकल्स होते हैं कानों में, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने नॉर्मल जगह से डिस्प्लेस होके बाहर आ जाते हैं। तो वो उसको इरिटेट करते हैं बैलेंस ऑर्गन को, जिससे कि ये बैलेंस ऑर्गन में चक्कर, एबनॉर्मेलिटी से चक्कर आते हैं। अब इसको ट्रीट करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ लोगों को ये समझना है कि आपको कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं है और ये ठीक हो जाने वाली है, जानलेवा नहीं है। जो जानलेवा प्रॉब्लम वाले चक्कर होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो जो कि ब्रेन के कारण होते हैं या स्पाइन के कारण होते हैं या कुछ और डिजीज़ के कारण होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये एक बहुत टिपिकल स्टाइल का चक्कर है जो कि साइड बदलने पे ही आता है लेट के, और ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि लोग रात को सोए, आराम की चैन की नींद सोए होते हैं और सडनली उनका सब घूमने लगा, तो ये काफ़ी अलार्मिंग होता है। इसलिए लोग ज़्यादा फिक्र करते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। इस पेशेंट्स को हम एक मनूवर करके ठीक कर सकते हैं। हेड का मनूवर होता है एक, और उसको हम करके पेशेंट ठीक हो सकता है। पेशेंट को कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं हफ्ता 10 दिन लेके,
वो पूरा ठीक हो सकता है। और फिर पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेज करना होता है जिसको हम अडेप्टेशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं। वो एक्सरसाइजेज करेगा पेशेंट तो वो ये बार बार नहीं होता है। और ये सबसे कॉमन चक्कर है जो कि हमारी ईएनटी प्रैक्टिस में आता है। सो लक्षण भी हो गए, कारण भी हो गए और इलाज भी हो गया। बचाव हो सकता है? ये किसी को पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मोस्टली ये डीजनरेशन से होता है। कई पेशेंट्स में हेड इंजरी की हिस्ट्री होती है कि उनका सिर कहीं लगा है या कहीं चोट लगी है। कई पेशेंट्स में ये हिस्ट्री है, लेकिन इसका बचाव आप ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि कब क्या आपको हो सकता है या किसको होगा। तो बचाव इसलिए कुछ खास नहीं है। बट ये याद रखें कि लेट के साइड लेने पे जो चक्कर आता है वो कान की वजह से है और बड़ा सीरियस बीमारी नहीं है और ठीक हो सकता है। अच्छा, और अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए, इसका इलाज ना कराया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि चक्कर आना एक बहुत ही अलार्मिंग पेशेंट के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग सिम्टम है और पेशेंट को बहुत काफ़ी इनकैपेसिटेटिंग होता है। उनको इमीडिएटली लेटना है, वोमिटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो जाती है और उनको बैड फीलिंग होती है कि मैं पता नहीं कि मेरा कोई सीरियस प्रॉब्लम है, मैं पता नहीं मर भी जाऊं या क्या कैसा। तो ये दिस इज़ क्वाइट इनकैपेसिटेटिंग सिम्टम। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और नॉर्मली हमने देखा है कि ये सिम्टम इतना सवेयर होता है कि कोई इग्नोर कर भी नहीं सकता, फ़ौरन भागते हैं डॉक्टर के पास के देख के भाई क्या हो गया। तो इसलिए ये सिम्टम ये डिजीज़ जो है ये फ़ौरन इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर को मिलना चाहिए। और ईएनटी ही स्पेशलिस्ट इसका इलाज चक्कर के लिए जनरली पहला पड़ाव जो है वो ईएनटी सर्जन रहता है और अगर वो रूल आउट करें तो फिर वो दूसरे डॉक्टर को मिलना चाहिए।